मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर इनाम बढ़ा दिया गया है। जी, 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है इनाम की राशि। बड़ी खबर, गैंगस्टर के मुकदमे में फरार चल रही है मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी। नॉन बेलेबल वारंट यानी कि गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी अफशा कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही। अफशा के खिलाफ सरकारी धन के गबन का भी आरोप है और अब इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। 25,000 से इनाम की राशि बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दी गई। ये बड़ी अपडेट। हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो इस सारे प्रकरण पर हमें और ज्यादा अपडेट करेंगे। विवेक। राजेंद्र, अक्टूबर 2020 में अफशा अंसारी पर इनाम घोषित किया गया था 25,000 रुपए का, और उसके साथ उसके दो भाई भी थे, यानी मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा और अनवर शहजाद। दोनों के साथ ही 3 लोगों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इन पर गैंगस्टर का केस है। दरअसल कई बार NBW जारी किए गए, ये कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही थी अफशा और इनके दोनों भाई। इसके बाद गाजीपुर पुलिस ने इनाम घोषित किया गया था, और अब जब लगातार ये गायब हैं, कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही हैं, तब इनाम की राशि बढ़ाकर, हालांकि गाजीपुर पुलिस के लेवल से ही ये कार्रवाई हुई है, उन पर इनाम की राशि 50,000 रुपए कर दी गई है। अफशा अंसारी पर सरकारी धन के गबन का और अमानत में खयानत, जो संपत्तियां हड़प लेने का आरोप है, कई सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप है। मुख्तार अंसारी के साथ ही तमाम उनके परिवार के लोगों पर इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं। तो अफशा लगातार फरार चल रही है, उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। ये कहा जा रहा था कि इनाम बढ़ता है तो थोड़ा सा दबाव बढ़ जाता है पुलिस के ऊपर गिरफ्तारी करने का। जिस तरह से अतीक और उसके पूरे गैंग के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनकी पत्नी के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है, तो अफशा भी अब उसी कैटेगरी में आ गई है, यानी प्रदेश की जो सबसे बड़ी इनामी अपराधी है उसमें तीसरे नंबर पर अफशा का नाम आ गया है। अब इनकी तलाश में पुलिस दबिश देना शुरू करेगी, कार्रवाई करना शुरू करेगी। उनके जो दोनों भाई हैं, यानी मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा और अनवर शहजाद, उनकी भी तलाश की जाएगी। तो अब पुलिस की जो प्रक्रिया है किसी की गिरफ्तारी की या किसी को पकड़ने की जो कोशिशें हैं, वो इनाम की राशि बढ़ते ही वो कोशिशें भी बढ़ जाती हैं। और इसमें गाजीपुर के अलावा अन्य, जैसे लखनऊ में उनके तमाम ठिकाने हैं, यहीं पर मूल रूप से वो कई साल से रह रहे थे। मूल रूप से अगर गाजीपुर या मऊ उनका ठिकाना है, तो लखनऊ में उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था। तो लखनऊ पुलिस के साथ सहयोग से गाजीपुर पुलिस, मऊ पुलिस, इसके अलावा जहां जहां भी मुख्तार अंसारी के ठिकाने और जहां भी अफशा का छिपे होने का शक है या वहां उनके मौजूदगी की सूचना है कि वो आई गई या कभी किसी के घर पे रुकी, कभी क्योंकि फरारी के दौरान कहा जाता है कि बहुत सारे समर्थक होते हैं, बहुत सारे परिवार के लोग होते हैं, उनके घर पर रुकना ठहरना होता है, वही उनको एक तरह से शरण देते हैं। तो ऐसे शरणदाताओं की सूची, चाहे वो गाजीपुर पुलिस हो, मऊ पुलिस हो, लखनऊ पुलिस हो, या पूर्वांचल के तमाम वो जगह जहां पर अफशा अंसारी या मुख्तार अंसारी के संपत्तियां हैं, घर है, बिजनेस है, कारोबार है, उन लोगों से संपर्क किया जाएगा। एक बार नए सिरे से अफशा की तलाश के लिए जो पुलिस की गतिविधियां हैं वो तेज हो जाएंगी, क्योंकि इनाम बढ़ा है और इनाम बढ़ते ही दबाव भी बढ़ जाता है। और इनाम बढ़ाया भी इसीलिए जाता है कि इतने दिनों से, करीब अगर अक्टूबर 2020 से बात करें तो अब 2023 आ गया, इतना लंबा समय हो गया, नहीं पकड़ पाए। तो यानी कहीं ना कहीं पुलिस की कमजोरी है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए इनाम बढ़ाया गया और अब ये प्रक्रिया तेज हो जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो इनाम बढ़ा दिया गया है 25,000 रुपए से 50,000 रुपए मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर। इसके अलावा मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। हेट स्पीच के मामले में अब्बास की जमानत याचिका खारिज हो गई है। MP MLA कोर्ट ने जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है, यह बड़ी खबर। और ये सारे सेटबैक्स हैं मुख्तार अंसारी के परिवार के लिए। अब की बार बेटे पर हेट स्पीच के मामले में जमानत खारिज, जमानत जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने, MP MLA कोर्ट ने। और इसका मतलब ये कि जमानत नहीं मिलेगी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में। तो मुश्किलें और बढ़ती हुई, मुश्किलें पहले ही बढ़ी हुई हैं और ज्यादा बढ़ती हुई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।